दोस्तों, अपने समाज की हिफाजत करो, अपने आप की हिफाजत करो और हुजूर की मोहब्बत में इतना डूब जाओ, ऐसे आशिक बन जाओ कि जो जो नबी का फरमान है उसको पूरा करने की कोशिश करो, उसे पूरा करने की कोशिश करो। तुम नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाओगे, एक दिन आएगा तू सोता रहेगा और खुदा के फजल से नबी तेरी आंखों में अपना जलवा दिखाएंगे। तड़प है ना हुजूर को देखने की? अरे बोलो भाई। अरे ऐसी तड़प जिसको देखने की मूसा को तड़प, जिसके लिए ईसा मसीह तड़पते हो, तो बताओ वो मुस्तफा का हुस्न कैसा होगा, वो आका का जलवा कैसा होगा। जबकि आका खुद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे हुस्न को 70,000 पर्दों में रखा है। कितने? 70,000 पर्दों के बाद जब मुस्तफा का हुस्न ऐसा है तो बरेली के इमाम अहले सुन्नत कह उठे, या रसूल अल्लाह, जब तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। बताओ 70,000 पर्दों के बाद जब इतनी नूरानियत है, बोलो भाई, इतनी नूरानियत है। मेरे आका के बारे में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्या फरमाती है कि जब उनकी सुई एक बार गिर गई, सुई जानते हो ना, गिर गई, तो उस जमाने में लैंटेन या लाइट का कोई सिस्टम न था। अब मेरे प्यारो, हजरत आमिना चिराग नहीं ढूंढ रही है बल्कि ख्याल कर रही है आका जैसे कमरे में आएंगे तो उनके चेहरे की चमक से मेरी गायब हुई सुई मिल जाएगी। अरे दोस्तों, जब आका पैदा हुए, हजरत दाई हलीमा अपने घर लेकर के गई। उस वक्त दाई हलीमा इतनी गरीब थी कि उनकी गुर्बत की मिसाल दी जाती थी कि हलीमा इतनी गरीब है, हलीमा इतनी गरीब है। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों के बाद पड़ोसी ने कहा, सोचा कि हलीमा रात रात भर अपने घर में चिराग क्यों जलाती है? क्या इनके पास चिराग ज्यादा आ गए? क्या इनके पास तेल फ्री में आ गया? रात रात भर चिराग जलता रहता है, घर रोशनी देता है, रात रात भर रोशनी होती है। पड़ोसियों ने दाई हलीमा के घर गए और जाने के बाद पूछा, ए हलीमा सादिया, हमने इससे कबल कभी नहीं देखा, अब तो तुम्हारा घर 24 घंटा चमकता रहता है, कौन सा चिराग जलाती हो? कहाँ से चिराग लाई हो? कहाँ से तेल मिला है? दाई हलीमा फरमाती है, ऐ लोगों सुनो सुनो, अब मैं मट्टी के तेल का चराग नहीं, मक्के से आमिना के बेटे को लाई हो। जब से ये बेटा मेरे घर आया है, मुझे चिराग की जरूरत नहीं, मुझे चिराग की जरूरत नहीं पड़ी है। आला हजरत कहते हैं, तेरी नस्ल पाक में तू है आईने नूर, तेरा नूर का। अब मेरे प्यारो, लोग चेहरा देख के दीवाने होते हैं ना, अभी मैंने बताया आपको। अब सुनो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मदीने से बाहर कहीं गए थे और अपने चेहरे को ढके हुए थे, चेहरे को ढके थे, क्योंकि अरब में सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा होती है, धूल उल ज्यादा उड़ती है, तो आका ने चेहरे को छुपा के रखा था। आका उठनी पर सवार थे। आका जब आगे बढ़े, एक औरत ने आका के चेहरे को नहीं, आका के हाथ को नहीं, आंख को नहीं, दांत को नहीं, चेहरे को नहीं, जुल्फ को नहीं, बल्कि उंगली को, पैर की उंगली को देखा। देखने के बाद आका की उठने के पीछे भागने लगी। जब आका ठहर गए, सहाबा ने उस औरत से पूछा, ए औरत, क्या कर रही है, क्या माजरा है? कहा, सुनो सुनो, मैं तो ये उठनी सवार की उंगली को देख के पांव की फिदा हो गई हूँ। मैं ये सोच रही हूँ, जब ये बेटा, ये शख्स की उंगलियों में इतनी चमक है तो मेरा सीना तड़प रहा है इसका चेहरा देखने को। अरे ये अपने मुख से ताकि मैं
उम्मत मुस्तफ़ा है, ये हुजूर की खूबसूरती है। किसकी खूबसूरती है? अब आप यहीं से अंदाजा लगाओ कि हुजूर, एक ही बताओ मुझको, मखदूम पाक हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी हुजूर की आल में से है। आले बोलो भाई, घर जाएगा है, घर जाना है। मैं भी अब बंगाली सीखूंगा जल्दी, फिर बंगला में तकरीर होगी। अच्छा, बंगाली बोली में भी मिठास है। मुझको तो लगता है ये बोली मखदूम पाक ने भी बोली है? मुझको तो यही लगता है। अच्छा, मैं हमेशा ही सोचता हूँ, हमारे घर में किचौजा शरीफ में खास तौर से हम लोग जितने हैं, सुबह हम लोग चावल खाते हैं, नाश्ते वो भी रात का बासी चावल हम लोग को बहुत पसंद है। तो अक्सर मैं सोचता था, 2-3 साल पहले की बात है, कि हम लोग चावल क्यों खाते हैं, वो भी बासी चावल क्यों खाते हैं। जब बंगाल में आया तो पता चला मखदूम पाक भी बासी चावल खाते तो मालूम पड़ा मखदूम पाक ने कहां से खाया, तो बंगाली यही खाना खाते थे। तो आज तक वो खाने का असर हम लोग के अंदर है। तभी तो बंगाल से इतनी मोहब्बत है। आपको है कि नहीं? कितनी है? अच्छा, गिनती भी कर ली हो मेरे दोस्तों। तो बंगाली में भी सीखूंगा इंशाअल्लाह तबारक तआला, क्योंकि बंगाली में भी मिठास है। ये सब मौलाना लोग तकरीर कर रहे थे तो मैं सुन रहा था, तो कुछ कुछ तो समझ में आ रहा था। इतना तो समझ में आ ही जाएगा ना भाई क्या बोल रहे हैं, आए। और तुम लोग जब दुरूद पढ़ते हो, कसम से ऐसा लगता है वाकई में आशिक़े रसूल की जमात पढ़ रही है। तो अब ये अंदाज बंगाली को कहाँ से मिला है वो मुझे अब समझना है। इतना प्यारा अंदाज दुरूद शरीफ पढ़ने का मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में कहीं नहीं है जिस तरह आप लोग पढ़ते हो। और यही आप लोगों की कामयाबी है, यही आप लोगों की तरक्की है। और हमने जो यहाँ की मेन चीज जो देखी है कि बंगाली माशाअल्लाह सच्चे मोहब्बत है। हमको तो अभी कोई धोखेबाज तो बंगाली मिला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ना कोई मिलेगा। अगर धोखा दे भी दिया तो माफ कर दूंगा, क्योंकि मखदूम पाक के पीर के मुरशहर का रहने वाला। लेकिन उम्मीद है कि कोई धोखेबाज तो नहीं मिलेगा। अभी तक जितने मिले बड़े मोहब्बती मिले, आए भैया। और बंगाल वालों, तुम लोग की जो दावत होती है, मोहब्बत होती है, मिलने का तरीका जो है, अदब है, एहतराम है, वाकई में अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आबाद रखे। आपके घर की औरतों को भी सलामत रखे, आबाद रखे। जो बच्चियां जवान है उनके लिए अच्छे रिश्ते अल्लाह ताला अता फरमाए। जो लड़के जवान बेरोजगार हैं उनको अच्छी रोजी अल्लाह ताला अता फरमाए। तो मेरे प्यारों, इस प्रोग्राम में अहद कर लो, औरतें भी अहद करें, मर्द भी अहद करें कि हमें नमाज छोड़ना नहीं है। बोलो इंशाअल्लाह, बुलंद आवाज से बोलो। नमाज हमें पढ़नी है अपने घर में, मस्जिद में, क्योंकि दोस्तों इसी नमाज से हमें राहत है, सुकून है। और एक बात बता दूं, आप ये बताओ, जो नेता लोग होते हैं ना, कोई नेता है इस महफिल में है? उनसे पूछो एक नेता बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, एक नाम बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि मेरा नाम हो जाएगा, मैं एमएलए बन जाऊंगा, मैं एमपी बन जाऊंगा, मैं मंत्री बन जाऊंगा। आदमी की उम्र खप जाती है। नौजवानों और से सुनना, आदमी की उम्र खप जाती है नाम को पाने के लिए, नाम के हुसूल के लिए। लेकिन दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले नॉर्वे में एक आदमी कुरान को जला रहा था और एक आशिक़े रसूल जलाते हुए कुरान को जब देखा, उसका ईमान हरारत में आया और उसने जो कारनामा किया, जो आदमी पूरी जिंदगी नाम नहीं बना पाता, वो 2 मिनट में पूरी दुनिया का हीरो कैसे बना। वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सिर्फ कुरान की अज़मत को बचाया तो अल्लाह ने उसे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया।
सिर्फ कुरान की अजमत को बचाया तो अल्लाह ने पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। तो दोस्तों, तुम भी चाहते हो कि कुछ हासिल हो जाए, नमाज के करीब आ जाओ। कैसे? अपने दोस्त को लेके चलो। चलो, अब तक तो खूब मोटरसाइकिल पर घुमाया है, आज चलो मैं तुझे खुदा के घर ले चलता हूँ। अब तक खूब हम बाजार में चाय पिए हैं, गुटखा पान मसाला खाए हैं, अब चलो जरा जिक्र मुस्तफा कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब तू लेकर के जाएगा उस एक बंदे को खुदा के खाने खुदा में, अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत देखेगी। ए मेरे फरिश्तों, ये मेरी मोहब्बत में मेरे बंदे को मेरे घर की तरफ ले जा रहा है, अब इसके जिस्म की मैं हिफाजत की जिम्मेदारी ले लेता हूं। यारो, इस तरह अपने इलाके का माहौल बनाओ। बोलो इंशाअल्लाह। और औरतों को भी इंशाअल्लाह तबारक ताला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, अमल की हमें तौफीक अता फरमाए। तो मेरे दोस्तों, एक बार क्या हुआ, एक आदमी आया, वो मखदूम पाक को 7 सोने की ईंट दिया। कितनी? 7 सोने की ईंट दिया। मखदूम पाक ने लिया और नीर शरीफ में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? हुजूर मखदूम पाक का फरमान है, मौला अब्दुल हकीम साहब, आपसे किसी ने पूछा हजरत सूफी कौन होते हैं, फकीर होते कौन है? मखदूम पाक फरमाते हैं, जिसकी नजर में मट्टी और सोना बराबर हो जाए वही फकीर होता है। जिसकी नजर में मट्टी और सोना बराबर हो जाए, तुम मट्टी दो तो भी फेंक दे, सोना दो तो भी फेंक दे, वही फकीर होता है। समझे वही बात? तो मखदूम पाक जो सल्तनत छोड़ के आए हो, अब सोने की ईंट लेंगे? 7 ईंट नीर शरीफ में डाल दिया। वो आदमी कहने लगा, हुजूर ये सोने की ईंट है। कौन सी है? सोने की। मखदूम पाक फरमाते सोने की है? बोले हाँ हजरत। तो कहा ठीक है, जाओ नीर शरीफ से निकाल लो। नीर शरीफ में तालाब में डाल दिया, कहा जाओ निकाल लो। अब जब नीर शरीफ के करीब गया, तालाब के करीब गया, तो मखदूम पाक क्या फरमाते हैं, सुनो, निकालने से पहले अपनी ही निकाल के लाना। क्या कहा? अपनी ही निकाल के लाना। अब प्यारो, जब वो नीर शरीफ के पानी को अपने हाथों से बिखेर रहा है तो क्या देखता है कि पानी के नीचे पूरे नीर में सोने की ईंट फैली हुई है। पूरी ईंट फैली हुई है। ये मखदूम पाक है। हजरत मुहद्दिसे देहलवी अखबारुल अखयार में लिखते हैं कि मखदूम अशरफ अल्लाह के एक ऐसे वलिये काबिल कि बदवा आने से पहले ही करामत का ज़हूर कर ले। बदवा आने से पहले ही करामत का ज़हूर होने लगा था। वो साथ मखदूम अशरफ जहांगीर समझाने की है। मेरे दोस्तों, जो मूर्ति को देख ले तो कलमा पढ़ा दे, जो डकैतों पर नजर डाले तो विलायत अता कर दे, जो बिल्ली पर नजर डाले तो उस पर ना जाने कितनी सिफत पैदा कर दे, वो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के पीर और मुर्शिद अलाउल हक पंडवी इस धरती पर आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी भी बरकत से हम सबको माला माल फरमाए। और आइंदा के लिए इंशाअल्लाह ताला माइक अच्छा रखना और वक्त 11 बजे। कितने बजे? इस नाचीज को माइक दे देना। दोगे कि नहीं दोगे? आए? कब दे? 11 बजे सुबह? हाँ ना, सुबह 11 बजे लगाई तो। अल्लाह ताला आपकी मुस्कुराहट को सलामत रखे, आप सबकी जायज मुरादों को पूरी फरमाए। और मैं नौजवानों को, जिन लोगों ने प्रोग्राम को सजाया है, अल्लाह ताला इनकी जिंदगी को इसी तरह सजा दे और जितनी लाइटिंग लगाई है इससे कई गुना ज्यादा इनकी कब्रों को रोशन कर दे और इखलास के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारो, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं
जिसे सरकार बुलाते हैं। मौलाना अब्दुल रकीब कह रहे हैं कि नात शरीफ पढ़ दीजिए। नात शरीफ तो हो गई है, सुभान अल्लाह। कमेटी का अच्छा है, पब्लिक का अच्छा नहीं है, है इच्छा। तो अब मखदूम पाक की शान में नया कलाम है मेरा लिखा हुआ, वो सुनो, दो शेर सुनोगे? बचा कह दो सुभान अल्लाह। बड़ा प्यारा कलाम है, आप लोग याद कर लो। बिगाड़ेगा क्या को शैतान हमारा, हम ऐसी हिफाजत में बैठे हुए हैं। बिगाड़ेगा क्या को शैतान हमारा, हम ऐसी हिफाजत में बैठे हुए हैं। बिगाड़ेगा क्या कोई शैतान हमारा, हम ऐसी हिफाजत में बैठे हुए हैं। हम ऐसी हिफाजत में बैठे हुए हैं कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमना तुम्हारी अदालत में बैठे हुए हैं। कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमना तुम्हारी अदालत में बैठे हुए हैं। कि चौचा आप लोग गए कि नहीं?